चलिए बात करते हैं, आपस में बात करते हैं ना, क्यों दूसरे किसी पार्टी को लाना, क्यों किसी को ये लाना कि नहीं आइए डिस्कशन नहीं, हम आपस में बात करते हैं। आप सुनिए, मैं बात करता हूँ, आप अपने पॉइंट रखिए कमेंट सेक्शन में। डिस्कशन ये है कि क्या पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर को आधे में रोक दिया गया, सीज फायर हुआ, यूएस का इंटरवेंशन हुआ, तो क्या इसके बाद हमें पाकिस्तान को उड़ाना नहीं चाहिए था? खून तो खौलता है, खून नहीं खोला तो फिर किस मतलब की जवानी? खून तो खोलना चाहिए, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना है ना साथ में। देखो, अगर आप ये सुनने आए हो कि पाकिस्तान को उड़ा दो, तो शायद आप गलत वीडियो में हैं, लेकिन इसका मतलब वो भी मत खुश हो जाइए कि अगर आप ये सुनने आए कि पाकिस्तान को छोड़ दो, तो भी गलत वीडियो में है। बुद्धा का एक बहुत कहना है कि मध्यम मार्ग चुनो, वैसे ही कुछ बात करते हैं। देखिए, पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा मैं गलत कह रहा हूं, ये सही है नहीं। देखो, हम सब इमोशनल है, अभी भारत पर अटैक हुआ है, हमारे सम्मान पर अटैक हुआ है, हमारी मां पर अटैक हुआ है, हमें उन बहनों की रोती हुई किलकारियां सुनाई देती हैं जिनका सुहाग उजड़ गया। हमें सब है, हम इमोशनल है, हमें पता है हमने क्या खोया है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरा देश दांव पे लगा दे। देखिए, अभी भी आपको लग रहा होगा कि क्या बातें कर रहे हैं, नहीं हमें सुनिए, देखिए चलिए बात करते हैं एक्चुअल बात। एक बात बताइए, उन्होंने पहलगाम पे हमला किया, किसने सोचा था कि 7 को हम अटैक करेंगे? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस चिल्ला रही है, वहां का डिफेंस एडवाइजर ट्वीट कर रहा है कि नहीं हमारे ऊपर 7 को अटैक होने वाला है। सब बोल रहे हैं भाई जिस दिन बोलेंगे उस दिन तो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हमने किया, हमने बताकर अटैक किया। और जो कहते हैं कि धर्म पूछ कर मारे, हमने धर्म बताकर बोले कि हम भारतीय हैं, हम मारे हैं, आपको मारे ना। लेकिन अब सीज फायर पे जो हल्ला मच रहा है, देखिए दिमाग से सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पाकिस्तान का मालिक कौन है, बताइए, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को? प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, कौन कर रहे हैं? कई लोग बोलते हैं सेना, लेकिन सेना में कौन? जल सेना की, थल सेना की, वायु सेना, कौन? एयरफोर्स, नेवी, ये कौन भाई? कौन? आप खुद से सोचो, कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चलिए किसी एक का नाम ले, मुनीर का नाम ले लिया, मुनीर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ मुनीर है हेड पाकिस्तान का, या उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी काम कर रही है? क्या मुनीर इतना बेवकूफ हो सकता है? ये वो किसी आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। हम लड़ने तो जा रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन किससे? वो पागल हो चुका है, आप समझ रहे हो? हमने नॉन डेटरेंट पॉलिसी अपनाई है कि हम सामने से अटैक नहीं करेंगे। अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम सामने से नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाला करेगा तब फिर हम जरूर मारेंगे। तो जब सामने वाला अटैक करेगा तो क्या नुकसान नहीं होगा? सोचो, वो पगला गया, उसके पास 4 दिन की रसद बची हुई थी, रसद मतलब आर्टिलरी, ठीक है, हमने उसको 4 दिन रोक दिया, 4 दिन में हरा दिया, वो बौखला के न्यूक्लियर पावर कंट्री छोड़ दिया न्यूक्लियर, तब फिर अब कई लोग बोलेंगे कि हम देखने के लिए न्यूक्लियर रखें, भैया नहीं, बिल्कुल नहीं देखने के लिए। वो एक मारेगा, हम खत्म कर देंगे पाकिस्तान, लेकिन वो जो एक का इंफ्लुएंस आएगा हमारे यहाँ, एक का इफेक्ट आएगा हमारे देश में, वो बॉर्डर की तो 2-3 करोड़ की जनसंख्या एट द इंस्टेंट खत्म, अटैक हुआ कि खत्म, पता भी नहीं चलेगा, जैसी गर्मी होगी, जैसे बोन्स पिघलेंगे। उनका क्या, जो हमें दिख रहा है कि जो होने वाला है, हम तो ठीक है 130 करोड़ है, लेकिन 3 करोड़ की भी तो वैल्यू होगी जो 2-3 करोड़ मरेंगे। फिर उन 2-3 करोड़ों के बाद जो उसके माइक्रो माइक्रो वो होंगे, छोटे छोटे रेडियो एलिमेंट, वो पानी में जाएंगे, हवा में फैलेंगे, उनसे जो इफेक्ट होगा, हिरोशिमा नागासाकी का देख लो। हर चीज एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमने बदला ले लिया, हमारे ऊपर गुस्सा है, लेकिन हम उसे ऐसे रोके ना कि वो पगलाए नहीं, उसको इंटरनेशनल दबाव बनाते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन खत्म कराते हैं, हर चीज कराते हैं। अगर हम इमोशनल होकर चलिए आप मैं सब उठाते हैं कि 47 चलिए मारते हैं, उसने छोड़, चलिए हमें डर नहीं है यार, हम देश के लिए कौन डरता है? देश तो शहादत मांगता है, बलिदान मांगता है। जब भी हम देश की बात करेंगे, शहादत मांगेगा, अंग्रेज थे तब भी शहादत मांग रहा है, और एक्सटर्नल इन्वेजन हुए तब, जब राजतंत्र था तब भी शहादत मांगा, और तब दी गई है शहादतें, ऐसा नहीं कि शहादतें नहीं दी गई, लेकिन उन शहादत में मेरा जाना ठीक है, लेकिन मेरे चक्कर में 500 लोगों का जाना कहां से उचित है? चलिए आप मैं चलते हैं, मेरे अंदर भी देशभक्ति है, आपके अंदर कोई शक नहीं कर रहा है आपके गुस्से पर, बिल्कुल नहीं, और वाजिब अगर गुस्सा नहीं है तब सोचने की बात है कि यार हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है क्या। लेकिन आप मैं मर गए तो ठीक है, लेकिन हमारे पीछे जो 3-4 करोड़ का इंस्टेंट नुकसान होगा उनका कैसे करेंगे? आप सोचिए। अच्छा,
वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है उसके खत्म होने से हमारा खत्म होना ज्यादा वो है, इक्वलाइज हो गया? अरे उसको नहीं फर्क पड़ता है, वहां की आर्मी के ना तो लोग हैं पाकिस्तान में, उन लोग सब विदेश में हैं। जैसे अटैक होगा उनको देखिए, उन्होंने न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बटन दबाया और वो विदेश जो दबाएगा ना हम उसे भी नहीं मार पाएंगे। उसको पता है क्या ही कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है हमारे ऊपर मारोगे हम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप जो हम पर, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम आपके न्यूक्लियर अटैक को रोक ले फिर हम मारे, ये पॉसिबल है क्या? आप खुद से सोचो। अब वो नहीं मारेगा, डर डर जरूरी है, लेकिन पागल कुत्ते को कभी दौड़ाए? वो पागल कुत्ते को फर्क पड़ता है? लाठी उसके सर पे मारो ना तो और आता है आपके पास। क्यों आता है? उसको उसको भी तो पता है ना, दर्द होता है तो और आता है। हम चलो लाहौर घुस गए, चलो कल से हम लाहौर पीसीएस की तैयारी करें, कराची पीसीएस की तैयारी करें भी, ठीक है, लेकिन वहां जो अटैक होगा उसमें जो 2-3 करोड़ इंस्टेंट लोग मरेंगे उनका क्या? वो इंडिया पे छोड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब, एक छोड़ा, राजस्थान का एरिया हो गया, कश्मीर वाला रीजन हो गया, जो बॉर्डर के रीजन है उन पे इफेक्ट हुआ, इंस्टेंट पॉपुलेशन को इफेक्ट होगा। अब हमने प्लानिंग की, हम तो पूरा लेकिन हमारी जो नुकसान हुआ उसका कौन भरपाई करेगा? ये बेस्ट जो चिल्ला रहा है, ये भरपाई हो सकती है। हिरोशिमा नागासाकी का अभी तक हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं ना। आप सोच रहे हो जो बच जाएंगे उनके बच्चे कैसा पैदा होंगे, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? इमोशनल होना बहुत सही है, गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि जिसने किया है ना सामने वाला उसकी गर्दन पकड़े और तोड़ दे, लेकिन क्या करें? फिर ये जो हुतिये लोग आते हैं सोशल मीडिया पे, पहलगाम अटैक हुआ, हमारा लीडर नाकाम है, बदला नहीं लेगा, बदला लो बदला लो, हमें बदला चाहिए। जब बदला लिया गया तब इंसानियत का रोना, जब भैया सीज फायर किया गया तब फिर कायर है। तुम लोग इतने मूर्ख हो, इतना दिमाग से पैदा हो, पता नहीं किस आइडियोलॉजी के लिए काम करो, इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए। और इतने में बहुत सारे लीडर और अपोजिशन के लोग मुझे दिखे, जी हाँ, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जो मतलब अभी जो रनिंग गवर्नमेंट है सेंट्रल में, मोदी गवर्नमेंट, सब विरोध, मतलब कट्टर विरोधी, और जब देश की बात आई ना सब एक हो गए। इतनी समझदारी है कि हम पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करें, हम लीडर का विरोध करें, ना कि अपने देश का। इस घड़ी में हमें देश के साथ खड़े होना है, ना कि देश का विरोध करना है। लेकिन पता नहीं कैसी पैदाइश है इन लोगों की, बताइए, गुस्सा इतना भरा है ना, मिले तो जिसने किया, लेकिन हमें आगे का सोचना है। मुनीर को ले लीजिए, आप नेता है आपका, आप सोच रहे हो हेड है पाकिस्तान का, एक न्यूक्लियर बटन दबाएगा और निकल जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? फिर वही दिक्कतें होंगी ना जो मैंने बात की कि बॉर्डर पे क्या दिक्कत होगी। युद्ध करना चाहिए, और रोम के किसी वॉरियर ने लिखा है कि अगर आपको शांति चाहिए ना तो युद्ध करना जरूरी है, शांति स्थापित करने के लिए युद्ध करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, परित्राणाय साधुनाम वाले श्लोक में, कि अर्जुन तुम युद्ध करो, अगर धर्म बचाना है तो भी युद्ध करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो धर्म युद्ध की बात हुई है और हमने किया है। हमारे यहाँ महिलाओं पर अटैक हुआ, उन बहनों पर अटैक हुआ जिनकी किलकारियां शायद ही आज भी किसी को सोने देती होंगी रात को, उस सुहागन औरत की किलकारियां। तो हमने किया ना धर्म युद्ध, घर में घुसकर मारे ना आपको, लेकिन हमें पता है कि जब आप रिटेलिएट करोगे तो आप मतलब आपको दर्द होता अगर अपनी पब्लिक का, तो आप सिविलियन से एयरक्राफ्ट नहीं यूज कर रहे होते ना बॉर्डर एरिया पे जहां मना है। तो वो तो जाहिल है। इस जाहिलियत पे हम पूरी जनता, अगर हाँ ये होता कि 1 by 1 करना है तो चलिए मैं भी चल रहा हूं, आप भी चल रहे हैं, सब मिलके मारेंगे। कौन डरता है मरने से? जो जीवन का एक ऐसा सत्य कि दुनिया का कोई असत्य उसे रोक नहीं सकता, दुनिया का कोई पाप उसे रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। द अल्टीमेट ट्रूथ दैट इज डेथ, मृत्यु अटल सत्य है, ध्यान रखें। तब फिर क्यों डरना? लेकिन फिर भी जो पीड़ा है, जो 2-3 करोड़ लोग इंस्टेंट भुगते, उनका भी सोचना होगा ना। मेरा बस यही विचार था, आपका क्या विचार है राय जरूर दीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।